मुझे एक आंटी ने मैसेज किया, यूके की आंटी थी, उसने मुझे मैसेज किया, लड़की नहीं थी आंटी थी। उसने कहा कि मुझे आपके रिलेशनशिप ग्रुप में ऐड होना है। तो मैंने इससे वजह पूछी कि क्यों ऐड होना है। कहने लगी कि मेरा एक बेटा है, कुछ 12-15 साल का ऐसा कुछ बताया, बेटा है। तो प्लस जो सबसे बड़ा मसला मेरा ये है कि मुझे करनी है शादी, लेकिन शादी से पहले मैं रिलेशनशिप करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे धोखे होते हैं, ये जो पाकिस्तानी या जो भी इंडियन या कोई भी जो लड़के होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप तो सबके लिए है, तो वो जो है धोखा दे देते हैं, यहाँ आकर फिर जो है ना फिसल जाते हैं। तो मैं उससे पहले रिलेशनशिप रख के देखना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई मेरे साथ सही है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप रिश्ता ग्रुप में ना जाएं, फिर आप रिलेशनशिप ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि जो रिश्ता ग्रुप है उसमें तो फिर डायरेक्ट शादी की बात होती है, लेकिन जो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और मेंटल हेल्थ का ग्रुप है उसमें ये होता है कि आप उसमें जिसको रिलेशनशिप करना होता है, शादी क्या वैसे वो रिलेशनशिप करता है, जिसको फ्रेंडशिप करनी होती है, किसी को मेंटल हेल्थ का मसला होता है। अच्छा, और दूसरा ये कि उसने मुझे ये कहा कि रिलेशनशिप से मुझे एक तो ये भी पता चल जाएगा कि ज़ाहिर है जब आप साल 2 साल या जितने भी 6 महीने जिसके साथ भी रिलेशनशिप रखते हो, फिर ज़ाहिर है ऑनलाइन भी बातें करते हो, या हो सकता है उसको खुद आ जाते हो इस मुल्क में, या उसको वहाँ बुला लेते हो, जो भी सिस्टम होता है उसमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो रिलेशनशिप तोड़ना फिर भी एक आसान होता है, लेकिन शादी को ख़त्म करना ये एक मुश्किल होता है, और फिर लोगों के साथ बहुत सारे और भी मसले होते हैं। तो शादी का ख़त्म हो जाना है, रिलेशनशिप बहुत आसान होता है, उसको जोड़ना भी आसान होता है, तोड़ना भी आसान होता है। तो बाहर के लोग जो है ना वो ज़्यादातर रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रही जितने लोग शादी करते हैं वो रिलेशनशिप करके ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली भी करते हैं, और कुछ होते हैं भाई हमें फ्रेंडशिप करनी है, हमारा कुछ का मेंटल हेल्थ का मसला होता है, किसी का क्या होता है, किसी को तन्हाई होती है। तो मतलब इस तरह से जिसको डायरेक्ट शादी करनी होती है वो रिश्ता ग्रुप में चला जाता है, लेकिन जिसको फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप करना होता है, जिसको तन्हाई फील होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ भी है, तो वो उस ग्रुप में आ जाता है। तो मैं कहती हूँ भाई ठीक है, दोनों ग्रुप हैं, तो डिपेंड करता है। पाकिस्तानी ज़्यादातर इस ग्रुप में नहीं आते, बाहर के लोग होते हैं वो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और मेंटल हेल्थ के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा तन्हाई है इसीलिए। तो पेड ग्रुप है, बहुत थोड़ी सी फ़ीस है, स्टैंडर्ड ग्रुप की थोड़ी सी ज़्यादा है, जो बेसिक ग्रुप है वो उसकी थोड़ी सी कम फीस है। 2 तरह के ग्रुप है, लेकिन जो रिश्ता ग्रुप है, शादी वाला रिश्ता ग्रुप, उसमें तो एक ही कैटेगरी है, उसमें अलग अलग नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप ग्रुप में 2 है, एक स्टैंडर्ड है जो अमीरों वाले है, उसमें सारे अमीर हैं, और जो बेसिक है होते उसमें भी बाहर के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बाहर के मिडिल क्लास और गरीब होते हैं वो होते हैं बेसिक में। तो देख लीजिए आपको जो अच्छा लगता है तो वो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोगों ने कहा है कि एक अच्छा ग्रुप है जो आपने निकाला है, लोग फ्रॉड होने से बच जाते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल है जो इससे ख़त्म हो जाते हैं।